ऑथर विक्रम सेठ। ए सूटेबल बॉय। नॉवल समरी इन हिंदी। इस नॉवल की मुख्य पात्र 19 साल की लता मेहरा है। वह वेस्ट बंगाल के ब्रह्मपुर नाम के शहर में रहती थी। उसकी माँ का नाम रूपा मेहरा था और वह काफ़ी बड़े घराने से संबंध रखती थी। इस समय रूपा लता की शादी के लिए एक सूटेबल बॉय की खोज में लगी हुई थी। लता ब्राह्म यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी और उसे कबीर दुर्रानी नाम के मुस्लिम लड़के से प्यार था। कबीर भी लता से सच्ची मोहब्बत करता था, लेकिन उन दोनों को पता था कि समाज उनके प्यार को स्वीकार नहीं करेगा। रूपा मेहरा एक कट्टर हिंदू थी। अभी हाल में ही उसने अपनी बड़ी बेटी सविता की शादी प्राण कपूर नाम के एक प्रोफेसर से कर दी थी। क्योंकि कपूर खानदान काफ़ी अमीर था, लेकिन लता मन ही मन में सोच रही थी कि क्या सविता इस शादी से खुश रह पाएगी, क्योंकि वह और प्राण एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। लता सोच रही थी कि खुद उसके लिए कबीर एक सूटेबल बॉय है, लेकिन उसकी माँ ऐसा नहीं मानती थी। कबीर में सारी खूबियाँ थीं। उसके पिता यूनिवर्सिटी में मैथ्स के प्रोफेसर थे। कबीर पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और साथ ही क्रिकेट टीम का कप्तान भी था। इस सब के बावजूद लता की माँ सिर्फ उसके धर्म को देखती थी। एक और विडंबना ये थी कि लता के बड़े भाई अरुण की शादी मीनाक्षी नाम की लड़की से हुई थी, जो मुस्लिम परिवार से ही थी। लेकिन क्योंकि अरुण लड़का था इसलिए उसकी माँ को इससे कोई ऐतराज नहीं था। लेकिन लता एक लड़की थी और उसे लड़कों जितने अधिकार प्राप्त नहीं थे। वह दूसरे धर्म में शादी नहीं कर सकती थी। एक दिन लता कबीर के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में घूम रही थी। रूपा के जासूस ने इसकी खबर उसे दी। ये सुनकर रूपा बहुत ही गुस्सा हो गई। उसे लगा अगर लोगों को पता चला कि लता एक मुस्लिम लड़के के साथ घूम रही थी तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। ये सोचकर उसने फटाफट कलकत्ता जाने का मन बना लिया और एक दिन लता को लेकर वहां चली गई। कलकत्ता पहुंचकर रूपा लता को अलग अलग लड़कों से मिलवाने की कोशिश करने लगी। वह चाहती थी कि लता उनमें से किसी को पसंद करके शादी कर ले। एक दिन लता को एक लड़के से मिलवाया जाता है, लेकिन उस लड़के पर ब्रिटिशर्स का इतना प्रभाव था कि वह अपने होमटाउन कानपुर को भी अंग्रेजों की तरह कैनपुर कहकर बुलाता है। लता को उस पर हंसी और गुस्सा दोनों ही आते हैं। वह सोचती है कि उस लड़के को तो वह 2 मिनट भी नहीं झेल पाएगी। एक दिन लता दूसरे लड़के से मिलती है। उसकी आंखें बेहद छोटी छोटी थीं और टेबल पर उसे खाना खाने की भी तमीज नहीं थी। लता को वह लड़का भी पसंद नहीं आता। लता अपनी मां द्वारा पसंद किए जा रहे सब लड़कों से तंग आ चुकी थी। लेकिन एक दिन रूपा लता को अमित चटर्जी नाम के लड़के से मिलवाती है। वह एक काफ़ी फेमस पोएट था और बहुत ही सिविलाइज्ड भी था। लता उसकी बातों से काफ़ी प्रभावित होती है, लेकिन अंत में उसे पता चलता है कि अमित चटर्जी गेट समलैंगिक था और उसकी रुचि लड़कों में थी। इसी बीच शहर में दंगा भड़क जाता है। इसकी वजह एक मंदिर के नज़दीक मस्जिद का बनाया जाना था। इस दंगे में काफ़ी हिंसा होती है और बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंत में मस्जिद बनाने का काम रोक दिया जाता है। इसके बाद भी देश में बहुत कुछ पॉलिटिकल हैपनिंग्स हो रही थीं। अनटचेबिलिटी के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे। सबको समान शिक्षा के अधिकार के लिए भी आवाज़ उठाई जा रही थी। जमींदारी प्रथा को बंद करने की मांग भी उठ रही थी। इस सब उथल पुथल के बीच रूपा की लता के लिए एक सूटेबल बॉय की खोज जारी थी। एक दिन लता को हरेश नाम के लड़के से मिलवाया जाता है। वह लता को बहुत पसंद करता है, लेकिन लता को वह थोड़ा बोरिंग लगता है। उसकी जूते बनाने की फैक्ट्री थी। धीरे धीरे लता पर शादी का प्रेशर डाला जाता है और उससे कहा जाता है कि डिसाइड करके बता दे कि किस लड़के से शादी करेगी। अंत में लता सोचती है कि कबीर से उसकी शादी हरगिज नहीं होने दी जाएगी, इसलिए उसे दूसरे सूटेबल बॉय से शादी करनी होगी। इसके लिए आखिर वह हरेश को चुन लेती है। समाप्त। दोस्तों, आपको ए सूटेबल बॉय समरी इन हिंदी कैसी लगी? नीचे कमेंट करें। धन्यवाद।